प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आज तुम रास्ते में गिर जाओ तो कितने लोग होंगे जो तुम्हें उठाएंगे। अगर आज तुम खाली जेब लेकर किसी अमीर की गाड़ी के पास खड़े हो जाओ तो क्या कोई तुम्हारी आवाज़ सुनेगा। कड़वा सच ये है, दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारा रिजल्ट देखती है। तुम्हारा दर्द नहीं, तुम्हारा स्टेटस जानना चाहती है। और जब तक तुम्हारे पास कुछ खास स्टेटस नहीं है तब तक तुम सिर्फ भीड़ हो। अब सवाल यह है, क्या तुम भी सिर्फ भीड़ बने रहना चाहते हो या फिर वो बनना चाहते हो जिसे देखकर भीड़ रुक जाए, सर झुका दे और कहे इसने कर दिखाया। क्योंकि करोड़पति वो नहीं होता जो सिर्फ अमीर हो, करोड़पति वो होता है जो अपनी कहानी खुद लिखता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं द जीत, वो जगह जहां सपनों को हकीकत में बदला जाता है और जिंदगियां हर रोज नया मोड़ लेती है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे पावरफुल स्किल्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी किस्मत की स्याही बन सकती हैं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी सोच को हिला देने के लिए है ताकि तुम उस इंसान में बदल सको जो दुनिया को जीत सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान पूर्वक पूरा देखिए। तो अब तय करो, सिर्फ देखने आए हो या वाकई अपने लाइफ को बदलने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जिंदगी को सक्सेस करने संबंधित बातें ही होती है। और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। प्यारे दोस्तों, तुम किसी गरीब घर में पैदा हुए हो या मिडिल क्लास फैमिली में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम रोज़ क्या सोचते हो, तुम कैसे रिएक्ट करते हो जब कोई कहता है तेरे बस का नहीं है। क्या तुम चुपचाप मान जाते हो या फिर अंदर ही अंदर खुद से कहते हो देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। यही सोच तय करती है कि तुम अपनी लाइफ को जीते हो या बस काटते हो। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से या तो हम टूट जाते हैं या फिर पूरी तरह बदल जाते हैं। और सच कहूं, ज्यादातर लोग पहले वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब और कुछ नहीं बचा, क्योंकि उन्हें ये नहीं सिखाया गया कि मुश्किल वक्त में खुद को कैसे संभालना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे लड़ना है। लेकिन क्या तुम जानते हो, हर एक करोड़पति का अतीत भी कभी ना कभी टूट चुका था। किसी के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, किसी को लोग पागल कहते थे, किसी के आइडियाज़ का मजाक उड़ाया जाता था, पर उन्होंने एक चीज़ नहीं छोड़ी, अपने अंदर सीखने और आगे बढ़ने की भूख। अब सवाल ये है, क्या तुम में भी वही आग है? क्या तुम भी वो 5 स्किल्स सीखने को तैयार हो जो तुम्हें करोड़पति बना सकती हैं? लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि सिर्फ पैसा कमाना स्किल नहीं है। पैसा कमाने के पीछे जो माइंडसेट है, जो आदतें हैं, जो हार मानने से इनकार करने वाला एटीट्यूड है, असल खेल वहीं शुरू होता है। तो चलिए जानते हैं अमीर बनने का सबसे पहला स्किल, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। बोलना सबको आता है, लेकिन सही तरीके से बोलना एक स्किल है जो आपकी पहचान बना सकता है। ज़रा एक सेकंड के लिए सोचो, अगर तुम्हारे पास लाखों का आइडिया हो लेकिन उसे सामने वाले तक ठीक से पहुंचा ही ना सको तो वो आइडिया सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही दफन होकर रह जाएगा। बोलना सबको आता है, लेकिन सही तरीके से बोलना ये एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जो आपकी पहचान बना सकती है, आपका नेटवर्क खड़ा कर सकती है और कभी कभी एक शब्द से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कम्युनिकेशन सिर्फ जुबान से बात करने का नाम नहीं है, ये उस आग को शब्दों में ढालने की कला है जो तुम्हारे अंदर चल रही है। जब तुम अपने आइडिया को इस तरह पेश कर पाते हो कि सामने वाला रुक जाए, सोचने लगे और कहे यार इसमें कुछ बात है, तब समझो तुम जीत की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके हो। आज की दुनिया में जहां हजारों लोग एक ही जैसे काम कर रहे हैं, वहां जो खुद को सबसे अलग और असरदार तरीके से पेश कर पाता है वही लोगों के दिलो दिमाग में जगह बनाता है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ अंग्रेजी बोलना नहीं है, बल्कि वो तरीका है जिससे तुम अपने जज्बात, अपने आइडिया और अपनी वैल्यू दुनिया को समझा सको। चाहे किसी इंटरव्यू में हो, स्टेज पर हो, क्लाइंट मीटिंग में हो या फिर सोशल मीडिया पर। तो याद रखो, जो बोलता है वो बिकता है और जो सही बोलता है वो छप जाता है, याद रह जाता है। अब सोचो, क्या तुम अपनी आवाज़ में वो असर ला सकते हो जो दुनिया को तुम्हें सुनने पर मजबूर कर दे? अगर हाँ, तो पहला कदम करोड़पति बनने का तुम अभी उठा चुके हो। दूसरा स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया पर सिर्फ घूमो मत, सीखो कैसे उससे पैसे बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा।
अब वक्त है समझने का कि उसी सोशल मीडिया से पैसा कैसे बनाया जाता है। देखो, आज की दुनिया में पैसा वहां है जहां अटेंशन है, और अटेंशन कहाँ है? इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है, फेसबुक और हर उस जगह पर जहां लोग दिन भर घुसे रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, तुम वहां सिर्फ टाइम पास करने गए हो या अपना फ्यूचर बनाने? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है दुनिया को ये बताना कि तुम्हारे पास जो हुनर है वो उन्हें चाहिए। चाहे तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस या कोई आइडिया, अगर तुम उसे सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचा सकते हो तो तुम करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो बिना एक कदम घर से बाहर निकले। जो लोग पहले दुकानें खोलते थे अब वो वेबसाइट्स खोलते हैं। जो लोग पोस्टर छपवाते थे अब वो एड्स चलाते हैं। दुनिया बदल चुकी है, लेकिन क्या तुम बदले हो? डिजिटल मार्केटिंग वो स्किल है जो तुम्हें सिखाती है कि कैसे लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करें, कैसे तुम खुद को ब्रांड बना सको और कैसे तुम एक ऐसी दुनिया खड़ी करो जहां ग्राहक तुम्हें ढूंढते फिरें, न कि तुम उन्हें। अब बताओ, क्या तुम सिर्फ रील्स देखने आए हो या फिर एक दिन खुद की ब्रांड स्टोरी बनानी है? क्योंकि अगर तुमने इस स्किल को सीख लिया तो पैसे सिर्फ नोटों में नहीं, तुम्हारी पहचान में गिने जाएंगे। तीसरा स्किल है टाइम मैनेजमेंट। ये सिर्फ घड़ी देखने की कला नहीं है, ये उस इंसान में बदलने की कला है जो अपने हर मिनट की कीमत जानता है। सच सुनना चाहोगे? टैलेंटेड लोग भी हार जाते हैं अगर उनका टाइम बर्बाद होता है, और एवरेज लोग भी कमाल कर जाते हैं अगर वो टाइम को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर सुबह ये तय करते हो कि तुम्हारा दिन कैसा जाएगा, या फिर दिन जैसा चल रहा है वैसे ही खुद को बहा रहे हो? हर दिन प्लान करो, वरना टाइम तुम्हें प्लान कर देगा। क्योंकि अगर तुमने टाइम का इस्तेमाल नहीं किया तो ये दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल कर लेगी अपने टाइम के लिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना नहीं होता, ये उस डिसिप्लिन को अपनाना होता है जो तुम्हें बिस्तर से खींचकर जिंदगी के मैदान में ला खड़ा करता है, जहां तुम अपने सपनों के लिए वक्त निकालते हो, बहाने नहीं। याद रखो, हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उन्हें इन्वेस्ट करता है और कौन सिर्फ खर्च कर देता है। किसी ने ठीक कहा है, अगर तुमने अपने दिन को नहीं जीता तो कोई और तुम्हें अपने प्लान का हिस्सा बना लेगा। अब फैसला तुम्हारा है, वक्त को घड़ी में देखना है या अपनी मुट्ठी में कैद करना है, क्योंकि एक दिन यही टाइम तुम्हारे रिजल्ट में बदलेगा और लोग कहेंगे ये वही है जो हर दिन का मालिक था, तभी आज अपनी किस्मत का भी मालिक बन गया। चौथा स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये स्किल हर उस इंसान की पहचान है जो हार नहीं मानता, हल निकालता है। हर करोड़पति, हर सक्सेसफुल इंसान कोई जादूगर नहीं होता, वो सिर्फ एक चीज में माहिर होता है, प्रॉब्लम को देखकर घबराने की जगह उसे सुलझाने में लग जाता है। दुनिया में हर दिन हजारों प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो उन्हें हल करता है वही लीडर कहलाता है, वही इनोवेटर बनता है, वही पैसा कमाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, ये दिल से भी जुड़ी होती है, क्योंकि जब सब लोग हार मान चुके हों तब भी तुम्हें अंदर से आवाज आए, एक रास्ता जरूर होगा और मैं ढूंढ कर ही दम लूंगा। यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। जब बाकी लोग शिकायत कर रहे होते हैं तब एक प्रॉब्लम सॉल्वर समाधान बना रहा होता है। वो सिर्फ सवालों में नहीं फंसता, वो जवाब बन जाता है। चाहे वो कोई बिजनेस आइडिया हो, कोई पर्सनल चैलेंज हो या जिंदगी का बड़ा तूफान हो, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है वो कभी डूबता नहीं, वो दिशा बदलता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर मुश्किल को रोकर देखते हो या फिर मुस्कुराकर कहते हो थैंक यू, तुम आई क्योंकि अब मैं और भी बेहतर बनूंगा। क्योंकि यकीन मानो, दुनिया उन्हीं के पीछे भागती है जो लोगों की परेशानी का हल बन जाते हैं। और अगर तुमने ये स्किल सीख ली तो एक दिन तुम्हारा नाम भी किसी और की मुसीबत का समाधान बन जाएगा। और अब पांचवा और आखिरी स्किल है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। सुनो भाई, सपने देखना आसान है, शुरू करना भी आसान है, लेकिन रोज उसी आग के साथ आगे बढ़ते रहना, यही असली खेल है। कंसिस्टेंसी का मतलब है जब सब थक जाएं तब भी तुम चलते रहो। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन कहे आज रहने दे तब भी तुम खुद से कहो नहीं, आज नहीं रुकेगा। हर बड़ा इंसान, हर करोड़पति अपने टैलेंट से नहीं, अपने डिसिप्लिन से बना है। क्योंकि टैलेंट अगर बिना कंसिस्टेंसी के हो तो वो सिर्फ एक चलता हुआ तारा बनकर गिर जाता है। लेकिन जब उसी टैलेंट के साथ डिसिप्लिन जुड़ता है तो वो तारा नहीं, सूरज बन जाता है जो हर दिन चमकता है। सक्सेस पाने के लिए रोज एक जैसी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे मन करे या ना करे, हालत साथ दें या नहीं,
लेकिन जो हर दिन लड़ता है वो एक दिन जीत की सबसे ऊंची मंजिल पर खड़ा होता है। याद रखना, टेम्पररी मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। अब सोचो, क्या तुम सिर्फ जोश में 2 दिन काम करके थक जाओगे, या फिर खुद से एक वादा करोगे कि जब तक सांस है तब तक कोशिश है, क्योंकि डिसिप्लिन वो ईंट है जिस पर तुम्हारा महल खड़ा होगा, और कंसिस्टेंसी वो हथौड़ा है जिससे हर दिन एक नई मंजिल बनाई जाएगी। तो तय करो, तुम सिर्फ सपने देखने वाले बनोगे या उन पर चलने वाले भी। तो दोस्तों, अब तुम ये 5 स्किल्स जान चुके हो: कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या तुम इन्हें सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या वाकई अपनी जिंदगी में उतारोगे? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जानना और करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो सिर्फ सुनते नहीं, कुछ कर दिखाते हैं। तो अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि आज से, अभी से तुम खुद को एक नया रूप दोगे, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें पूरा भी करता है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी आग जलाई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी मेहनत ने तुम्हारे दिल को छुआ है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अब भी जिंदगी में भटक रहे हैं, क्योंकि क्या पता तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी लाइफ बदल दे। और कमेंट में ज़रूर बताओ तुम्हें इनमें से कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगी, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ हर एक कमेंट और जानना चाहता हूँ कि कौन है वो लोग जो वाकई अपनी लाइफ को सीरियसली लेना शुरू कर चुके हैं। मिलते हैं एक और नए जिंदगी बदल देने वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो, सीखते रहो, लड़ते रहो, क्योंकि अगला करोड़पति तुम भी हो सकते हो। जय हिंद, जय भारत।